हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगी और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार जी, आकाश शौकीन जी बात करें। हाँ, शौकीन बोल रहा हूँ। शौकीन जी, मैं सागर बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बिहाफ से, रिकॉर्डेबल लाइन पे भी आपसे। हाँ, बोलो। और आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट नंबर है 6398। अमाउंट आपका है 12,079 रुपीज का। मिनिमम अमाउंट आपका 7,991 रुपए का। हाँ, पेमेंट का डेट आ चुका, पेमेंट अभी आपका पेंडिंग है। पेमेंट जमा नहीं किया अभी तक, आपने क्या दिक्कत आ रही है आपको? यार दिक्कत तो मैं भूल गया, पता नहीं कौन सी आ रही। तो बताएंगे मुझे, बताइए मुझे भी, आप सर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? पेमेंट अरे जमा नहीं किया भूल अभी तक गया, आपने? मैंने आज 4 बादाम खाए नहीं, इसके लिए मुझे याद नहीं है। प्लीज आप बादाम खा लीजिए। अभी आपसे आप कह रहे बादाम नहीं खाया, आपने बता दीजिए मुझे पैसे आप नहीं क्या ना अभी प्रॉब्लम आ रही है। बादाम खाने के लिए। सर मुझे पेमेंट का बता दीजिए, पेमेंट अभी तक आपने जमा क्यों नहीं किया? कैसे इसका बताओ डेट जब आपको मेरे 23 अंदर तारीख का वीडियो था याददाश्त ही आपका। नहीं है। सर देखिए, जो बात पूछी उसका प्रॉपर रिप्लाई दीजिए आपसे आपको मुझे। पेमेंट के बारे में जानना है बिल्कुल जानना है सर। तो देखिए पहले मेरे नंबर पर 400 रुपये भेजो, मैं बादाम लेके आऊंगा, खाऊंगा, फिर बताऊंगा। सर, देखिए वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, बादाम खाना है क्या नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी वो आप कोई खरीदिए और प्रॉब्लम आप नहीं है, खाइए। मुझे तो कुछ जानना नहीं आपसे। आपको जानना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सर देखिए, कार्ड आपने यूज किया तो बताना आपको ही पड़ेगा, सर कोई और नहीं बताएगा आपके अलावा अरे सर। मैंने तो बहुत यूज किए हैं। और इस कार्ड के बारे में डिटेल आप ही देंगे, बिकॉज के बिहाफ पे मैं मैंने सब बेच सकता शौक हूँ से किसी। यूज किया, मेरा नाम ही शौकीन है, तो फिर मैं तो शौक से यूज किया हूँ मैं। बट एक बात देखिए ना, आपका डेली बेसिस का इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। 3.5% का विदाउट जीएसटी होता है। कैलकुलेशन मंथ बेसिस में होता है, लेट फाइन होता है 700 से लेके 1200 के बीच में भी। आपका कार्ड अभी आपका अंडर लिमिट है, तो अभी आपको अंडर लिमिट का कुछ, ओवर लिमिट का कुछ चार्जेस नहीं लग रहा आपको सर, जिसके तो कारण आपका लगने सिविल दो वगैरह ना, टैक्स हो रहा है लगने सर। दो। वैसे भी कौन सा मुझे याद रहने वाला है, मेरे पास तो बादाम ही नहीं है, तो फिर लगने दो। सर बताइए मुझे भी आप सर, ये कैसे वो बताओ जब कार्ड याद ही नहीं है। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, बताइए मुझे। मुझे क्या पता। कार्ड किसने यूज किया आपका? वो तो मैं भूल गया ना। बट आप फोन उठाना नहीं भूले आप सर, बिल्कुल भी आप। फोन तो देखो सामने दिखता है ना, फोन आता है, रिंग बजती है तो उठा लेते हैं। तो फोन उठाना भी भूल जाइए आप सर, फोन क्यों उठा रहे हैं फिर आप सर? नहीं, वो ट्रेन 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 ऐसे रिंग बजती है ना, तो फिर पता चलता है ना, यहाँ किसी का तो कॉल आया है, उठा लो, बात कर लो, कौन है। सर देखिए, मेरी बात का प्रॉपर जवाब दीजिए आप सर, क्यों आप चीजें आप बातों को जैसे घुमा रहे हैं आप सर। मैं घुमा रहा हूँ? बिल्कुल सर। तो बातें कोई मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी से मैं घुमाऊंगा। मैं क्यों बातों को घुमाऊं, मेरा कोई रिश्ता नहीं बातों के साथ। बट बैंक के साथ तो रिश्ता है सर आपका सर। बैंक का रिश्ता वो कब था, कब खत्म हुआ, कब है, वो मुझे उसके लिए बादाम खानी पड़ेगी, फिर मैं पता लगाऊंगा कि रिश्ता है कि खत्म हो गया। अभी आप चाहते क्या मेरे से, ये बताएंगे मुझे भी आप? अभी तो मैं बादाम चाहता हूँ, मुझे बादाम चाहिए। अच्छा। हाँ, तो 400 रुपये भेज दो मेरे खाते में।
सर आप मुझे इस पेमेंट के बारे में बता दीजिए। शौकीन जी सर बता नहीं रहे मुझे भी आप सर ये। अरे बताओ कैसे, जब मुझे याद ही नहीं है उसके लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ 400 रुपये भेजो, मुझे याददाश्त आएगी फिर बता दूंगा। लेकिन आप तो भेज ही नहीं रहे हो, तो फिर मैं, मेरे पास तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा हम्म, क्या सोच रहे हो? सर मुझे आप इस पेमेंट के बारे में बता दीजिए आप सर मुझे आप। अरे मुझे तो याद नहीं है, लेकिन सोच आप रहे हो। 400 रुपये भेजना है आपको, नंबर यही नंबर है, इस पे भेजना है। आधा किलो बादाम लेके आता हूँ, खाऊंगा ना तो फिर याद आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, पहले ना 1 रुपया भेजो मुझे, कहीं किसी और के खाते में ना चला जाए। 1 रुपया भेजो, मैं चेक करता हूँ। सर आपका लास्ट में मोबाइल नंबर कौन सा लास्ट में आपका? अरे वो भी तो याद नहीं है मुझे तो। अभी आपने जिस नंबर पे कॉल लगाया ना वही नंबर है मेरा। और ये वो नंबर तो आपके पास देखो सिस्टम में है ना, ऐसा दिख रहा होगा ना, उसी नंबर पे करना है। सर देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, देखिए चीजों को बताइए मुझे सर, फिर मुझे मैं अपडेट करना बता फीडबैक तो आपका रहा सर हूँ ये। आपको, यही नंबर है, इस पे है ना 1 रुपया भेजो पहले आप, फिर है ना बाकी के 399 भेजना। फिर मैं पहले बादाम लेके आऊंगा, तो एक आधे घंटे में मुझे वापस कॉल कर देना, मैं बता दूंगा सब। सब चीजें बता दूंगा, मुझे सब याद आ जाएगी, एक बार खाली बादाम खानी है मुझे। सर मैं फीडबैक में आपका मेंशन आउट कर रहा हूँ जैसा आप जो बता रहे हैं मुझे भी आप, ठीक है सर ये। हैं? क्या कह रहे हो? मैं फीडबैक को मेंशन कर रहा हूँ अभी आपको, जो फीडबैक अभी आपने मुझे बताया, वो ठीक है सर ये। आपको क्या करना आप करो, मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे बताने से थोड़ी ना आप अपडेट करोगे, वो तो आपके मर्जी से ही करने वाले हो। अब मैं आपको बोल दूंगा इसमें आरटीपी डाल दो, तो आप थोड़ी ना डालने वाले। आपको आरटीपी याद आ गया बिल्कुल सर, ये बादाम नहीं खाया आपने, ये बादाम खाता मैं आपने याद नहीं आया आपको आरटीपी डालना है आपको। नहीं, बाकी सारी आरटीपी चीज के आप लिए भूल गए बादाम आप की तो। जरूरत पड़ती नहीं है ना, उसके लिए तो देखो आरएकेबी की जरूरत पड़ती है। अभी तो आप बोल रहे थे आपको बादाम की जरूरत है, आपको सारी चीज जरूरत है, आप ऐसा बोले थे अभी आप जस्ट में तभी आप। आरटीपी के लिए वो तो मुंह पे याद रहता है ना, उसके लिए क्या है। वो तो आरएकेबी से ऐसी ट्रेनिंग मिली हुई है, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर वो याद रहता है, ऐसे दिमाग में ऐसा, मतलब मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है ना, तो वो दिमाग से निकलता ही नहीं है। अच्छा सर, हाँ। चलिए फिलहाल मैं चीजें अपडेट कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है सर ये। अच्छा क्या और अपडेट करोगे? वो मुझे करना है वो मैं कर दूंगा, जैसे भी करना है मुझे सर ये। अच्छा वही तो मैं कह रहा था ना, कि मेरे कहने पे थोड़ी ना अपडेट करोगे आप, आपके ही कहने पे करोगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। वो चीज तो मुझे बताने से मतलब ही नहीं, फिर आप अपडेट ही कर दिया करो, बताओ मत। तो आप पेमेंट कर दिए ना टाइम पे, दिए हुए समय पे पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये फिर? अजय पहले 400 रुपये तो भेजो मेरे अकाउंट में, फिर बताता हूँ ना कब करूंगा कब नहीं करूंगा, कितना है कितना नहीं है, क्या इशू है क्या बिचू है, सब बताऊंगा आपको। पहले बादाम तो खिला दो एक बार। अच्छा हाँ। सर ठीक है, मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद चलो आपका, दिन पहले शुभ हो पैसे सर। तो भेजो। Hello. हेलो, Yeah, good afternoon. आफ्टरनून गुड। विजय कुमार जी से बात हो रही है ना? हाँ जी, विजय कुमार बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ, मैं फ्लेक्साइड लोन एप्लीकेशन सैयद बात कर रहा हूँ। सैयद साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, सर आपका पेमेंट पेंडिंग था, इस रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था 4 मंथ से। अब कितना है इसका सैयद साहब, हमको पेमेंट बताएंगे? सर आपका पे ऑफ अमाउंट 99,482 रुपीज है। इसका टोटल कितना है, और वो क्या कहते हैं वो प्रिंसिपल, वो कितना है इसका? प्रिंसिपल 83,500 है। अच्छा, तो जी इसको 4 महीने हो गए हमने पेमेंट नहीं किए, वो बता रहे हो?
जी हाँ। अब वो तो हमको सब याद रहता है। वो क्या है कि हमारे घर में कैलेंडर लगा हुआ है, उसके ऊपर हम लिख के रखते हैं कि कौन सी बैंक का कितने महीनों से पेमेंट नहीं करा है। ओके, तो अभी कर दीजिए ना सर 32,330 रुपीज, क्योंकि लीगल नोटिस और रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, इस वजह से आपको आप कॉल कर कोई रहे हैं। बात नहीं, सही है साहब, जल्दी करो, इसमें देर नहीं करना। और देखो, कोई वकील चाहिए तो हमसे लेके जाना। 18 वकील है हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया। हमारे पास भी है सर वकील। नहीं है तो अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि खाली कमी हो वकील की तो हमसे लेके जाना। अच्छा, ये पेमेंट का जो आप कह रहे थे ना, वो ससुरा पैसा अटक गया, अंदर से निकल नहीं रहा है। काम पर अटक गया सर पैसा? एटीएम कार्ड में। एटीएम कार्ड में? हाँ, स्वाइप करे तो निकल जाता ना सर। अरे उधर स्वाइप कर रहा हूँ मैं, मेरे को मेरा पिन डालने बोल रहा, पिन भी डाल रहा हूँ मैं, वो बोल रहा है कुछ इनसफिशिएंट फंड ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। हमको अंग्रेजी नहीं आती ना इतनी। इनसफिशिएंट फंड्स का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। आपको कैसा आपके मालूम? अकाउंट में पैसे अटके नहीं। आपको अंग्रेजी आती है क्या? इनसफिशिएंट फंड्स बोल के बोले ना आप ही। अरे उधर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो एटीएम बोलता है, ऊपर लिखा हुआ आता है इनसफिशिएंट फंड्स। तो हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या कहना चाहते हो। वही तो बोल रहा हूँ सर, वो उसका मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। आप वो कैसा मशीन बोल रहे वही हो? बोल रही। आपको अंग्रेजी मैं आती नहीं है? बोल रहा हूँ, मेरे को अंग्रेजी आती है। अच्छा, अंग्रेजी कितने तक पढ़े हो आप? मैं इंजीनियरिंग करके हूँ। अरे इंजीनियरिंग करके कोई कलेक्शन में काम करता तो है? बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा, लानत है तुम्हारी जिंदगी पे यारो। इंजीनियरिंग करके भी कलेक्शन की नौकरी करते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप को बताया तुमने कि तुम इंजीनियरिंग करके कलेक्शन में नौकरी कर रहे हो? थूकेंगे तुम्हारे मुंह पे, दुकान पे तुम्हारी लात मार के भगाएंगे तुम्हारे माँ बाप। ऐसे काम ना करो यार, जाओ कोई सिविल इंजीनियरिंग का काम करो, ये कलेक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हारे को। सही है साहब? जी जी सर। हाँ, कभी छोड़ रहे हो रेजिग्नेशन, कभी डाल रहे हो बताओ? बोलता हूँ सर, डालते वक्त आपको बोलता हूँ। अरे जल्दी डालो यार, अभी बारिश का समय आने वाला, अब बारिश में बाद में नौकरियां भी कम हो जाती है, मालूम नहीं तुम्हारे को? जी जी सर। बोल दो। और बताओ, कुछ याद करना है, कुछ बात करना नहीं है, कुछ सर। याद आ रहा है? हाँ, याद तो यही आ रहा है कि आपका पेमेंट। अरे वो पैसा एटीएम में अटक गया ना यार, वो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, उधर से निकलते तुम्हारे बैंक के मुंह पे मारता हूँ मैं। नहीं सर, आप क्या एक बार बैंक को जाके जैसे देखिए बैंक में, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स बोले तो अरे आपके account में- उधर मैं रोज को जाता, मैं सुबह में निकलता ना जिम जाने के लिए, तो वो बैंक रास्ते में जाती, उधर काली शक्ल का, गंदी शक्ल का, सड़ा हुआ तरबूज जैसा शक्ल लेके मुच्छड़ वहां पे दुकान के नाके पे खड़ा रहता। वो बैंक की दुकान जी आती है सर। ना, जिसको बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफिस, उसके हाँ। नाके पे एक सड़ा हुआ तरबूज वैसी शक्ल लेके मुच्छड़ एक आदमी यहाँ पे खड़ा रहता। उधर जाने को दिल नहीं करता, उसकी शक्ल देख के मेरे को उल्टी आती। 4 बार मेरा बच्चा उसकी शक्ल देख के डर गया। क्या बैंक में जाने का इसी साथ। चाहिए साहब, कहाँ चले गए? नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं पे नहीं गया। नहीं, आपकी आवाज थोड़ी खामोश हो गई थी, हम सोच रहे थे कहीं बाथरूम तो नहीं चले गए आप। वैसे सिगरेट पीने जाओगे कि नहीं जाओगे ये कॉल के बाद में, वो तो बताओ। नहीं 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 सर, पेमेंट देखो कब भाई, करेंगे? सिगरेट ही पिया करो, बाकी सब मत फूका करो, खाली सिगरेट पिया करो, वो लिमिट में रहो तुम्हारी, उससे ज्यादा करना अच्छी बात नहीं है सैयद साहब। जी। तो अभी आप ये पेमेंट कॉल के कब बाद में करेंगे? ब्रेक डाल दो और एक सिगरेट मार के आओ। ओके सर, आप पेमेंट कह रहे तो मैं जाता था सर। आओ। कौन सी सिगरेट पीते तुम, छोटा गोल्ड ब्लैक? नहीं सर, बहुत महंगी है, 32,330 रुपीज की है। अरे कौन सी सिगरेट आई थी भाई? आपका पेमेंट कह रहे तो सर। अरे भाई, तुम एक आधी सिगरेट मेरे को दे दो ना यार, यार दिल से दुआ दूंगा तुम्हारे को मैं, एक आधी सिगरेट ऐसी हमको भी पिला दो। ये 32,000 की सिगरेट होना मेरे को यारो, एक सिगरेट दे दो मेरे को बस। हाँ सर, आप पेमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अरे भाई, तुम वो सिगरेट मेरे को पिला दो, एक एक दम रोज पीऊंगा, पूरा महीना भर एक सिगरेट चलाऊंगा, बस एक सिगरेट तो दे दो यारो। सर पेमेंट कभी होगा आपका? अब पेमेंट में बताया तुम्हारे को यार, अभी एटीएम में पैसा अटक गया मेरा यार, तुमको मजाक लग रहा है? इधर मैं टेंशन में गया, मेरा पसीना पूरा पिछवाड़ा गिल्ला हो गया मेरा। जी ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। और थैंक क्या यू। अपडेट कर रहे हो तुम, वो मेरे को भी तो बताओ यारो। हाँ, कस्टमर के पैसे एटीएम में अटक गए बोल के अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें एटीएम के मशीन के बाहर जो है आदमी खड़ा रहता ना, वो नाटा सा बटला सा कालिया, उन्हें मेरे को बोला कि 6 महीने के बाद में तुम्हारे एटीएम से पैसा निकलेगा। अच्छा। वो मेरे को बोला कि कोई भी बैंक वाला, कोई भी रिकवरी वाला तुम्हारे को फोन करा
तो उसको बोलो आरटीपी डालने को, 6 महीने के बाद में आके पैसा लेके जाओ बोलना। अच्छी बात है। वो क्या होता है जरा मेरे को समझाना भाई। क्या तो भी सर? वो बटला मेरे को बोला ऐसा, कोई भी बैंक वाला कोई भी रिकवरी वाला फोन करा तो उसको बोलना 6 महीने तक का आरटीपी चलाओ, उसके बाद में फिर पेमेंट होती। इसका क्या मतलब होता है? नहीं सर, वो आरटीपी का मतलब क्या है ना मालूम, आरटीसी का मालूम। वो मेरे को नहीं मालूम, इसके लिए तो मैं तुम्हारे को पूछा यारो। वो एटीएम के बाहर नाटा सा बिट्टू सा गिल्लू सा खड़ा रहता है ना, उन्हें बोला मेरे को। वो क्या मिर्ची मैं पड़ा रहा मालूम मेरे सर। को क्या मालूम, लेकिन इतना तो पक्का है ये आरटीपी जो है ना वो बड़ी तीखी मिर्ची होती है। मैंने 2-3 रिकवरी वाले को बोला था, भाई ऐसा नाच रहे थे वो लोग जैसे वो लोग के पिछवाड़े में अंगार लगा दिया हो किसी ने। अरे होता क्या है ये आरटीपी, वो तो बताओ कि मतलब सुनते ही रिकवरी वाले तनक जाते हैं यार। मेरे को नहीं मालूम है सही सब, आप बता दो ना प्लीज। आरटीपी का मतलब रेफ्यूज टू पे, आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे बोल के है। अरे वो तो ठीक है, वो तो मैं बचपन से वही बोल रहा हूँ भाई, 6 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा, उसके पहले पेमेंट नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है आरटीपी का मतलब होता क्या है आरटीपी डालने से? आरटीपी डालने से यहाँ पे अपडेट होता है, आपको रिकवरी होती है, आपको लीगल नोटिस आती है आपके घर पे, ऑफिस एड्रेस पे और करंट एड्रेस पे। अच्छा होता क्या है उसके बाद में फिर? उसके बाद आपको जॉब अगर कहीं ढूंढ रहे तो जॉब नहीं मिलती आपको। और रो मेरे को तो 360 ऑफर आते हैं रोज भाई साहब। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आ रहे हैं मेरे को, तुम बोल रहे कि जॉब नहीं मिलते। जी। अरे बड़े बड़े इंजीनियर अभी मेरे पास आके नौकरी के ऑफर दे रहे हैं मेरे को। ओके। तो तुम कैसे तो कैसा बोल रहे कि नौकरी नहीं मिलती है? अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती है मेरे को, चपरासी से लेके साइंटिस्ट तक का सब प्रोफाइल का ऑफर आया मेरे पास। तुम ऐसा झूठ क्या को Okay. बोले थे ये सब मेरे को? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया यारो। मैं झूठ नहीं बोला सर, अभी कैसा है ना, आपको ऑफर आया, आप जॉब पे जब चढ़ते आपकी अरे बैंक उन्हें डिटेल मेरा जो बैंक देते ना, अकाउंट जब भी ले निकाल लिया, देते। सब कुछ ले लिया, उन्हें मेरा हाथ पैर जोड़ रहे। रोज सुबह में गाड़ी घर को आके खड़ी रह रही है, साहब जल्दी ना के उतरो ऑफिस को जाना है। मैं नहीं जा रहा हूँ उधर भाई, उधर काम पे नहीं जाना मेरे को। उधर काम पे जाके करूंगा क्या? वो लोग की ऑफिस में कोई आयशा नहीं है। तुम्हारी ऑफिस में कोई आयशा है कैसे ये सब? कैसा सर? तुम्हारी ऑफिस में कोई आयशा है? आयशा? नहीं सर, नहीं है। अरे ढूंढो यारो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ उसको, इधर मिल ही नहीं रही है। लोग परेशान हो गए, लोग मेरे को फोन कर करके बोल रहे कि सर आयशा का क्या हुआ। मैं क्या जवाब दूं ये लोग को? मिल ही नहीं रही है मेरे को आयशा, 3 महीने से ढूंढ रहा हूँ। क्यों सर, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई कहाँ मर गई पता नहीं, शक्ल ही नहीं दिखा रही है। मैं एक फोन आ रहा है मेरे को आयशा का, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं? लोग रोज मेरे को मैसेज कर रहे, फोन कर रहे कि सर आयशा का क्या हुआ, आयशा का क्या हुआ, आयशा से बात करो। लेकिन अभी मैं आयशा से बात कैसा करूं? मेरे को किधर मिल ही नहीं रही है वो सेहत। अच्छा सर, अब पेमेंट का बात करेंगे ना सर, अपन दूसरे टॉपिक कहीं को। अरे कब दूसरे करेंगे टॉपिक क्या है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। पेमेंट तो गया खट्टे में तुम्हारे, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी आयशा है। तुमको क्या लग रहा है तो मेरी आप मोहब्बत है वो? पेमेंट नहीं करेंगे आप? हाँ पेमेंट बिल्कुल कर देंगे सब, कब करेंगे? 6 महीने के बाद में कर देंगे। 6 महीने? ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ। थैंक यू। और कुछ जानना चाहते हो सर ये सब? नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा वो आरटीपी का Thank you तड़का for लगाओगे कि giving- नहीं लगाओगे? थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एट फ्लेक्सी लोन एप्लीकेशन अच्छा सर। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे बाजू में हमारे बाजू में एक है मुच्छड़ भाई, उनका नाम है अनिल जोशी, ठीक है। वो हमको कह रहे थे कि किसी का भी रिकवरी वाले का कॉल आया तो उसके मैनेजर से बात करना, और उसके मैनेजर को बोलना कि डीएनडी दाल। ये क्या होता है भाई साहब? कोई नई टाइप की दाल आई है क्या? वो डू नॉट डिस्टर्ब है सर। हाँ तो भाई लगा दो बिना पूछे लगा दो, डीएनडी लगा दो साहब, लगा दो। नहीं, वो रिकवरी वाला करता है, वो हम नहीं करते। अरे तो तुम कौन से वाले सेल्समैन हो क्या तुम? नहीं, कलेक्शन वाला हूँ मैं, एसोसिएट तो कलेक्शन। कलेक्शन और रिकवरी में फर्क क्या होता है? दोनों के दोनों तो डेट कलेक्शन करते हैं। हाँ, रिकवरी वाला घर को आके कलेक्ट करता है, ऑफिस में अरे किसी के बाप में ताकत नहीं है मेरे घर को आवे, इधर आते तो भीगी बिल्ली बन के बात करते। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोई इधर आके बदतमीजी करे, साले के पिछवाड़े लाल करता हूँ मैं। 3 महीना हो गया हाथ साफ नहीं किया है, कोई बदतमीजी करने वाला रहेगा तो उसको भेजो जरा, देखता हूँ मैं क्या करता रिकवरी वाला तुम्हारा। है कि नहीं तुम्हारी बैंक में कोई ऐसा? ठीक है, भेजते ना सर, जब देख लीजिए आप। अरे साथ में तुम भी आ जाओ यारो, कैमरा लेके खड़े हो जाना, वीडियो निकाल लेना हमारा। नहीं, साथ में मैं नहीं आता हूँ सर। अरे आओ कभी, तुम्हारे को नहीं मारूंगा भाई, तुम चिंता ना करो, तुम हमारे भाई हो, सैयद साहब हो तुम। ठीक है सर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस दे दो यार, तुम्हारा बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा मेरे को,
दिल कर रहा तुम्हारे हाथ चूम लूं मैं आके। तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस क्या होता है यार? मेरा ऑफिस का एड्रेस हैदराबाद में है सर। अरे हैदराबाद का मेरे को मालूम पड़ गया। तुम्हारी भाषा तुम्हारी अम्मा मेरे को बोल के गई थी। कौन सा है तुम्हारा एड्रेस? किधर रहते तुम वो बताओ। कदमपाली रायदुर्ग। मल्लीपाली किधर रहते वो बताओ मेरे को। तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस किधर है? रायदुर्ग के पास है। कौन सा बिल्डिंग है तुम्हारा? MGR MGR विंग कौन सा है? विंग में ग्राउंड फ्लोर पे ही है। अच्छा एक ही ऑफिस है तुम्हारा इधर? हाँ एक ही फ्लोर। हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है सर, 2-3 ब्रांचेस है। अच्छा ये तुम्हारी ब्रांच में कितने बच्चे बैठते? सर पेमेंट कब करेंगे आप? अरे तुम्हारी ऑफिस का एड्रेस तो दो यार, जरा अच्छे से बताओ। तुम्हारी ऑफिस में कितनी बच्चियां बैठते हैं? ऑफिस का एड्रेस बोल दिया ना सर। हाँ तो कितने बच्चियां बैठते तुम्हारी ऑफिस में वो तो बताओ यारो। अच्छा तुम्हारी सेटिंग का नाम क्या होता भाई? अरे ओए फिर म्यूट पे रख दिए। ओए सही साहब मुतने गए क्या? नहीं सर म्यूट पे नहीं हाँ, तो रखा। फिर यही म्यूट क्यों पे क्यों भाई? रखते हो? जब भी म्यूट पे रखते हो हमको ऐसा लगता है कि आप मुतने गए हो। बात किया करो ना। अच्छा। क्या है तुम्हारी सेटिंग का नाम क्या है यार वो तो बताओ। सर पेमेंट कब करेंगे सर? पेमेंट करवा देंगे 6-8 महीने में। कितनी सेटिंग होती है तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारी वो बताओ मेरे को। ठीक है मैं अपडेट करता हूँ। ओके सर थैंक यू। अच्छा कितनी बच्चियां काम करती है तुम्हारी ऑफिस में वो बताओ यारो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर अरे थैंक यू नको रे, रात में खाली 2 खंबा लेके आओ। तुम्हारी ऑफिस में कितनी बच्चियां काम करती है वो बोलो। सर पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते सर। अरे तुम्हारी पर्सनल डिटेल नहीं पूछ रहा यारो, तुम्हारी ऑफिस में कितनी बच्चियां काम करती है वो पूछ रहा हूँ मैं। वो भी नहीं दे सकते सर। हाँ, तो फिर क्या आप दे जो सकते हो दे- तुम? आप तुम कुछ जो दोगे वो ऑफिशियल बोलो। बोले ना, दे दिया हमें। अरे भाई साहब तुम जो दोगे वो मैं ले लूंगा क्या? माना कि मैं नवाबी शौक रखता हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी की भी ले लूंगा मैं। अरे तुम इंजीनियर हो ठीक है के सर। कौन हो? ठीक है सर मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। देखो ये इंजीनियर है, कलेक्शन की नौकरी कर रहे हैं। तो ये साहब कभी कभी शर्म आती है कि नहीं आती है खुद को? ओ सही है साहब, हाँ सर। कभी कभी शर्म आती है कि नहीं आती है खुद को देख के आईने में कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ और कलेक्शन की नौकरी कर रहा हूँ मैं? आती कि नहीं आती सच्ची बताओ। सर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते सर। अरे काय को नहीं पूछ सकते? बगैर हड्डी की सर, जुबान है, जिधर चलाना उधर चलाऊंगा मैं। तुम होते कौन हो मेरे को बोलने वाले कि ये पूछना ये नहीं पूछना है? अभी क्या हमारी जबान पे पाबंदी लगाओगे आप? मैं पापा